जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज पांडव सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो यह समाप्त कर दिया गया चीन का 1833 के अनुसार चीन का, और 1813 चार्टर एक्ट द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय व चीन को छोड़कर। अगला है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। दास प्रथा समाप्त पर अधिनियम किसने बनाया? तो अधिनियम बनाया था विलियम बेंटिक ने, और समाप्त किया था 1843 में एलन बरो ने। 1843 में एलन बरो ने अधिनियम बनाया था विलियम बेंटिक ने, और समाप्त किया एलन बरो ने। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम के प्रतिपादक कौन है? तो भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। इनको पहली बार राज्यसभा में 1956 में नामित किया गया। ये राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी थी, मतलब पहली डांसर थी जो राज्यसभा में नामित हुई। मणिपुरी नृत्य के कौन है? तो मणिपुरी नृत्य के हैं गुरु विपिन सिंह। कथक नृत्य के पंडित बिरजू महाराज। उड़ीसी के केलुचरण महापात्र। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन में होता है धनावेश, न्यूट्रॉन में होता है उदासीन। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक, प्रोटॉन में धनात्मक और न्यूट्रॉन में उदासीन। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित किया? तो ये किया गया अनुच्छेद 48 में। अगला है, ब्यूटाइन का सूत्र क्या होता है? तो ब्यूटाइन का सूत्र होता है C4H6। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो ये विटामिन है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा के पास से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है? तो ये नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माई नदी है, जो भारत में है माई नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की सकल मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है 17.7%। निर्माण यानी उद्योग का योगदान रहा है 27.6%। सेवा क्षेत्र का योगदान रहा है 54.7%। अगला है, सार्क का पूरा नाम। तो सार्क का पूर्ण नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर
रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन। एक बार फिर से देखते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। इसमें 8 देश शामिल है और 8वां देश है अफगानिस्तान। 8वां देश है अफगानिस्तान। भारत के आसपास के सभी 8 देश हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। ये 8 देश सार्क में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ की लंबाई दोगुनी करने पर अमीटर, एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर अमीटर की रीडिंग घटकर कितनी हो जाएगी? तो अमीटर की रीडिंग घटकर हो जाती है आधी। अमीटर की रीडिंग घटकर आधी हो जाती है। अमीटर धारा की प्रवाह को नापता है, धारा की प्रवाह को नापता है। तो ये आज की पांडव सीरीज। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और जब नवीन सर यूपी पुलिस के लिए सीरीज लेकर आएंगे तब हम रिवीजन ज़रूर करवाएंगे। तो आप सब बताना कि आप सबको ये वाली क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।